शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमा है। इस पर मौजूद मिशन यूपीएससी के प्रोजेक्ट हेड मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब, टीम मिशन यूपीएससी के इंतहाई अहम सुतून डॉक्टर हारून बशीर साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, अलीराय प्राइमरी व हाई स्कूल के सदर मौलवीन और जुमला स्टाफ और अजीज तलबा व तालिबा। इससे पहले कि मैं बहुत तवील गुफ्तगू आपसे करूं, हालांकि वक्त उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, और वैसे भी बहुत सारी बातें जो आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से यहाँ होना चाहिए था वो काफ़ी हद तक आपके सामने आ चुकी है। मैं सिर्फ एक शेर हमारे करीम सालार साहब की नज़र करते हुए कि नासाजगार हालात के तेवर को देखकर नासाजगार हालात के तेवर को देखकर मैंने चिराग अज़म की लौ को बढ़ा दिया। क्या बात है, बहुत गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों के पहले एक सानिया इस मुल्क में गुज़रा जिसने जमहूरियत का कत्ल कर दिया और हमको एक ऐसा गम देकर गया कि हम ज़िंदगी भर उसको फरामोश नहीं कर सकते, और वो सानिया था बाबरी मस्जिद का। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा में तालीम के तई एक बेदारी की लहर चली, और किसी हद तक ये 2-3 गुज़िश्ता दहाइयों में हम तालीम के मैदान में हमने कुछ पेश रफ्त की, और मुझे लगता है कि उसमें हम किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन ये अंदाज़ जो था वो एक रिवायती अंदाज़ था जिससे हम तालीमी याफ्ता तो हो रहे थे, लेकिन इस मुल्क में अगर हमको रहना है तो सिर्फ तालीमी याफ्ता होना काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमको मुल्क के उन शोबों का हिस्सा बनना पड़ेगा जहाँ रहते हुए हम अपने मुल्क की, अपने समाज की, अपने माशरे की और ख़ुद की जो है वो खिदमत बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और ये एक सोच थी जिसको हमने जामा पहनाया गया, इसलिए कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को उजाला नहीं कहते। वाह वाह, बहुत सोचें बदली गई, उन सोचों को मकसद बनाया गया, नरगुलैन बनाया गया, और उस नरगुलैन के तहत एक तहरीक, एक प्लेटफॉर्म मिशन यूपीएससी के नाम से उसका फाउंडेशन रखा गया, और उस गुज़िश्ता 5-6 सालों से उस पर काफ़ी मेहनत जो है वो की जा रही है। इसलिए कि आज के दौर में अगर हमको जीना है और हमारे हमवतन भाइयों के साथ शाना व शाना इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनना है, तो हमको ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में अपना वक्त लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको मेहनत दरकार होगी। मैं सलाम करता हूँ करीम सालार साहब को कि वो कोयले की कानों में हीरो को तलाश करने का काम कर रहे हैं। वो मायूसी की धुन में उम्मीद के सूरज को बरामद करने का काम कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये टीम वर्क है, इसलिए हर फर्द, जैसे कि हारून बशीर साहब ने भी कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सिर्फ अल-फैज़ फाउंडेशन या टीम मिशन यूपीएससी इनकी मेहनतें कर लेने से ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। इस बात को ज़िले के तमाम अदारों को जो है वो समझना होगा, उसके ज़िम्मेदारों को इस मिशन के तई बेदार हो जाना होगा। तब जाके हम देखेंगे कि आइंदा कुछ सालों में
मुस्तकबिल में हमारी मिल्लत और हमारे ये नौनिहालों का एक मुकद्दर जो बनेगा, एक जो मुस्तकबिल बनेगा, वो फिर रोशन और ताबनाक होगा। इसके लिए काफ़ी मेहनतें की जा रही है, काफ़ी सराहना पूरे जलगांव ज़िले में ही नहीं बल्कि अब तो ये महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला तक ये मिशन यूपीएससी पहुंच चुका है। और जैसा कि आपसे कहा गया कि अब आपका कंपटीशन भी सिर्फ ज़िले की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब आपको 5-6 ज़िलों के तलबा के साथ आपका कंपटीशन यहाँ अब होने जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से मिशन यूपीएससी में आलिशान यात्रा जो प्रकार ने दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान बख्शे है। इसलिए कि इस मिशन को हमारे यहाँ के असातिज़ा ने बहुत अच्छी तरीके से समझा और उसको अमली जामा पहनाया। वो इस तरीके से कि यहाँ मिशन की बाकायदा क्लासेस चलती है, उसके लिए हर टीचर को जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उसको जिम्मेदारी दी गई है और हफ्ते के 6 दिन अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे असातिज़ा इस मिशन यूपीएससी के तैयारी की रहनुमाई बहुत ईमानदारी और ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं उनका मशहूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए बहुत हूँ कि अल्लाह उनको इसका इल्म आखिरत में अता फरमाए। बातें बहुत सारी मुझसे पहले मिशन के हवाले से हो चुकी है और अब मज़ीद बोलने मैं मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मिशन के जिम्मेदार यहाँ तक पहुँचे और आप लोगों को इनामात से आज नवाजने वाले हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।